फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से, जिसमें हम एसएसटी सामाजिक अध्ययन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। किस तरीके का आपका सिलेबस है और इस सिलेबस को आपको कहाँ से कवर करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपका कंप्लीट पेपर यहाँ पर, आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर पूरा हो जाए। सोशल साइंस में आप 50+ कैसे गेन कर सकते हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे आप अपने दिसंबर जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है 2024 का, उससे पहले कैसे अपना सिलेबस पूरा करेंगे, कैसे अपनी जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट को कैसे आप कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम से पहले, उन सब के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट हमारे सिलेबस से। तो देखिए सिलेबस जो है वो आपका सामाजिक विज्ञान का किस तरीके का आपका पूछा जाता है। तो देखिए फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका इतिहास, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है जो आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका कब, कहाँ और कैसे। देखिए ये जो आपका टॉपिक है ये एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक का फर्स्ट टॉपिक है, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ से आपके 1 to 2 क्वेश्चंस आराम से सीटेट पूछ लेता है हर बार। सबसे प्रारंभिक समाज, प्रथम किसान और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर देशों से संपर्क, राजनीतिक घटनाक्रम। तो देखिए ये आपके टॉपिक, ये आपके जो टॉपिक हैं ये आपके हिस्ट्री के हैं, ठीक है। प्रथम किसान व चरवाहे, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट आपका है राजनीतिक घटनाक्रम, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज्य, ये भी आपका होता है। दिल्ली सल्तनत, देखिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत, यहाँ से आपके क्वेश्चन आता ही आता है। वास्तुकला, देखिए ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया। जो आर्किटेक्ट है ये आपका आर्किटेक्चर आपका नहीं है टॉपिक में। एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, बिल्कुल ये भी आपका यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। और देखिए आपका सबसे मेन टॉपिक जो आपके हैं ये है आपका देखिए 1857 से 58 का विद्रोह। देखिए यहाँ से भी आपका 1 to 2 क्वेश्चंस आराम से पूछे जाते हैं। महिलाएं और सुधार, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। जातीय व्यवस्था को चुनौती देना, देखिए चुनौती से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है। राष्ट्रवादी आंदोलन, देखिए आंदोलन से भी आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। स्वतंत्रता के बाद का भारत, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये तो हो गया आपका हिस्ट्री का सिलेबस। देखिए नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है ज्योग्राफी का। तो देखिए भूगोल का आपका सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में, देखिए सबसे पहले आता है आपका सौरमंडल। तो देखिए सौरमंडल से 1 to 2 क्वेश्चन आपके आने ही हैं एग्जाम में, ठीक है। ग्लोब, पर्यावरण अपनी समग्रता में, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण। वायु, देखिए वायु से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पानी, मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संचार। संसाधन, देखिए संसाधन से भी आपका क्वेश्चन आता है। आपके रिसोर्स पूछ लिए जाते हैं, नॉन रिसोर्सेबल, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है। प्राकृतिक और मानव जो संसाधन आपके हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। कृषि से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं देखिए आपका सामाजिक और पॉलिटिकल जीवन। अब देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस आपकी पूछी गई है। पॉलिटिकल साइंस में देखिए विविधता, सबसे पहले आपका डाइवर्सिटी, विविधता, फिर आपकी गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट से 1 to 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर ही आते हैं, गवर्नमेंट से पूछे जाते हैं। स्थानीय सरकार, जीविका चलाना, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए। राज्य सरकार, मीडिया को समझना, देखिए मीडिया से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। संविधान, देखिए संविधान भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं। संसदीय सरकार, न्यायपालिका। नेक्स्ट देखिए सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है पॉलिटिकल साइंस के आपके सिर्फ इतने ही आपके यहाँ पर टॉपिक हैं। पॉलिटिकल साइंस आपका कम है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका ज़्यादा है। अब देखिए जो आपका थ्योरी पार्ट है ये तो आपका है 40 मार्क्स का, कितना आपका 40 मार्क्स का थ्योरी पार्ट आता है। उसके बाद जो आपकी 20 मार्क्स की आती है वो होती है आपकी पेडागोजी। क्या होती है आपकी पेडागोजी। तो देखिए आपको 40 तो तैयार करने ही हैं, ठीक है, लेकिन 20 क्वेश्चंस को आपको ज़रूरी यहाँ पर कर लेना है अच्छे से। यहाँ पर तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, क्योंकि पेडागोजी को आप इजीली कर लेते हैं। भले ही थ्योरेटिकल पोर्शन में आपका 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएं कि कुछ तो एग्जामिनर थोड़ा घुमा फिरा के भी दे देता है, और आपको पता है सीबीएसई हर बार कुछ ना कुछ चेंज करती ही है एग्जाम में। तो 20 क्वेश्चन पेडागोजी के तो आपको बिल्कुल रखने ही हैं तैयार अपने। अब देखिए जो पेडागोजी है वहाँ पर भी देखिए आपके पूछे गए हैं
देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी गई हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, कक्षा प्रक्रियाएं, गतिविधियां और प्रवचन। देखिए गतिविधियों के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक्षा में सामाजिक विज्ञान को लेकर ये गतिविधि कराई गई, वो किस वजह से कराई गई है, यहाँ पर आंसर कीजिए। आलोचनात्मक सोच, आलोचनात्मक सोच से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इनमें से कौन सा है जो आलोचनात्मक सोच को दर्शाता है। पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्या से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है। देखिए यहाँ से तो आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, 1 क्वेश्चन तो यहाँ से आता है। कक्षा प्रक्रिया के ऊपर आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, स्रोत और प्राथमिक और द्वितीयक, परियोजना कार्य। देखिए परियोजना कार्य से रिलेटेड भी आपका 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम में। मूल्यांकन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये टॉपिक आपके ऐसे हैं। देखिए अगर आपने CDP की पेडागोजी कर ली, अगर CDP की पेडागोजी आपने अच्छे से कर ली है तो यहाँ पर जो आपकी सोशल साइंस है, कोई और सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, वो आप इजीली कर लेते हैं। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हो जैसे आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी पूछताछ, डिस्कशन वगैरह, ये सब मतलब जो CDP के आपके पॉइंट्स होते हैं ये मोस्टली आपको सिमिलर ही मिलेंगे। तो अगर आपने CDP की पेडागोजी अच्छे से कर ली है तो आप इन सब्जेक्ट्स की भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप CDP की कर लो तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। अब देखिए पेडागोजी के लिए सबसे मेन है जितने आप प्रैक्टिस सेट लगा पाएँ, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा पाएँ, जितने पहले आप थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि आलोचनात्मक थिंकिंग होती क्या है, उसके बाद आप उनके क्वेश्चंस को लगाइए अच्छे से, तो आप इजीली पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो देखिए ये तो आपकी हो गई थ्योरी पोर्शन की बात कि आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें करनी है। अब देखिए इस सिलेबस को आपको किस तरीके से कवर करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर देखिए बताती हूँ। मैं आपका जो कल से आपकी NCERT की बुक की स्टार्टिंग हो जाएगी। 6th क्लास से मैं आपकी NCERT की प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के आपकी थ्योरी पार्ट्स यहाँ पर लेने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बुक को उठा के लेके आऊँगी, उसकी PDF को आपको पूरा मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी 1 to 1 पॉइंट्स, नहीं, मैं आपके वन लीनियर टाइप आपकी जो PDF है वो यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी आपको। और देखिए जो आपको नोट्स हैं, जो आपकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। जैसे ही मैंने आज आपकी क्लास अपलोड की उसके बाद आपकी जो PDF है वो आपकी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। मेरी यहाँ पर लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए कल से आपका 6th क्लास से आपकी हिस्ट्री की बुक, आपकी हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो रही है NCERT की बुक्स की, ठीक है। पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे एंड देन आपका पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करेंगे। और जो पेडागोजी है आपकी वो साइड बाय साइड वीक में 1 या 2 बार आपकी मैं क्लासेस लेती रहूँगी, ठीक है। तो जो आपकी NCERT, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका सामाजिक सोशल साइंस की जो आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है वो आपका NCERT की बुक में से ही पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 to 8 आपको कवर करना है, 6th 7th और 8th तीनों ही क्लास का मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगी। अभी आपके पास 4 to 5 मंथ्स हैं दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए हम इजीली यहाँ पर पहले NCERT नोट्स को कवर कर लेंगे, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देन आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगाएंगे, जिससे आप इजीली 50+ तो आपके इस क्वेश्चन एग्जाम में हो ही जाएंगे, ठीक है। टारगेट रहेगा आपका 55+ का, लेकिन 50+ आप मान के चलिए। 50+ तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं अभी से तो आपकी इजीली आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो कल से आपकी NCERT के नोट्स यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, आपकी क्लासेस लूँगी, उसमें आपके 1 लीनियर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। बुक की फॉर्म में यहाँ पर नहीं लेकर आऊँगी, सिर्फ आपको मैंने दिखा दिया। देखिए आपकी बुक्स हैं यहाँ पर, जो आपका फर्स्ट है वो आपका देखिए हमारे अतीत इतिहास की फर्स्ट बुक है जो आपकी 6th क्लास की है। देखिए नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी आता है, हमारा आवास, ठीक है, ये भी आपकी 6th क्लास की बुक है ज्योग्राफी की। नेक्स्ट जो है वो आपका पॉलिटिकल साइंस है। देखिए पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट ही आपको मिल गया विविधता की समझ और विविधता भेदभाव। तो देखिए जो आपका सिलेबस है सामाजिक विज्ञान का वो NCERT की बुक से ही डिज़ाइन किया गया है। हाँ ये होता है कि जो CBSE वो थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर हम हर तरीके से प्रिपेयर होंगे एग्जाम के लिए कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहाँ पर मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, चाहे वो आपके ऑनलाइन एग्जाम हो, आपके ऑफलाइन एग्जाम हो। 2011 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन, सारे आपको एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराऊंगी। PDFs के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, देखिए आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ इतनी ही थी कि कल से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। जो आपकी हिस्ट्री है 6 to 8 आपकी NCERT की बुक स्टार्ट हो जाएगी 1 लीनियर फॉर्म में। तो देखिए आज की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी चीज़ के लिए थी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।